गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जैन धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैन और बौद्ध धर्म से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। और यदि आपको मेरे ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है मुझे, प्लीज़ लाइक करिए। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। कनिष्क का शासनकाल बौद्ध धर्म के इतिहास की एक युगांतकारी घटना है क्योंकि इसी समय महायान धर्म का उत्थान हुआ। बी, उनके काल में बौद्ध धर्म का प्रवेश चीन और मध्य एशिया में हुआ। सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। डी, इसी काल में बौद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई जाने लगी थीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सी, बोथ। इसी समय महायान धर्म का उत्थान हुआ, उनके काल में बौद्ध धर्म का प्रवेश चीन और मध्य एशिया में हुआ और कनिष्क के समय ही शक संवत चलाया गया था और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो वर्गों में डिवाइड हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस महत्वपूर्ण विहार की स्थापना बिहार के पाल राजाओं द्वारा नहीं की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, विक्रमशिला, उदनपुरी, सोमपुरी, नालंदा। तो आप सभी को पता है कि नालंदा विहार की स्थापना गुप्त राजाओं ने की थी, कुमार गुप्त ने की, शक्रादित्य जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने नालंदा विहार की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अश्वघोष की किस रचना को संस्कृत साहित्य में उपलब्ध सबसे प्राचीन नाट्य ग्रंथ माना जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, शारिपुत्र प्रकरण को संस्कृत साहित्य में उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने, बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत की तरह शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। शून्यवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? नागार्जुन ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन न्यायशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? मध्यकालीन न्यायशास्त्र का जनक माना जाने वाला प्रसिद्ध बौद्ध तर्कशास्त्री। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सी, दिंगनाग को न्यायशास्त्र का जनक माना जाता है और ये क्या थे? प्रसिद्ध बौद्ध तर्कशास्त्री थे। नेक्स्ट है, नालंदा, विक्रमशिला आदि बौद्ध विश्वविद्यालय वस्तुतः क्या थी? आप सभी को पता है कि ये क्या थे? राइट ऑप्शन है बौद्ध महाविहार। नालंदा हो चाहे विक्रमशिला हो, ये सारे जो विश्वविद्यालय लास्ट में बने तो इनकी पहले स्थापना कैसे की गई थी? एक बौद्ध महाविहार के रूप में की गई और बाद में शिक्षण का केंद्र बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचारक मंडल कहाँ भेजा गया था? तो आपको पता है कि पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को इन्होंने कहाँ भेजा था? श्रीलंका। तो महत्वपूर्ण प्रचारक हुए ना उनके जो पुत्र श्रीलंका भेजे गए थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा, श्रीलंका। महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के समय उनका कौन शिष्य उनके पास उपस्थित था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए है, आनंद है, क्योंकि वही, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये कुशीनगर में क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। तो वहीं पे जब उनके अंतिम समय में जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उस समय उनका जो सबसे प्रिय शिष्य था आनंद, और आनंद के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने क्या किया था? स्त्रियों को प्रवेश दिया था। इससे पहले स्त्रियों का प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन अपने प्रिय शिष्य के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को प्रवेश दिया। और जो पहली महिला थी कौन थी? गौतमी। आई होप ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।